आज तो आप बच गए, क्योंकि विद्या भाभी आपके और मेरे बीच में ढाल बनकर खड़ी हो गई। लेकिन जिस दिन ये ढाल टूटेगी ना, आपको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा भाई साहब। याद रखना। ऐसा कभी नहीं होगा भावना, ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैं सच में बदल गया हूं। आराम से। क्या हुआ? अरे किसने मारा? किसकी इतनी हिम्मत कि भानु के अनुज पर हाथ उठाए? हम काल बनकर उस पर बरसेंगे। एक एक घाव जो दिया है ना, उसके बदले में 100 घाव देंगे। किसने किया? भाई साहब, आपको तो गुस्सा नहीं आता था ना? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा भाई वापस लौटा है। भाई साहब, आपकी ज्ञान की बातें सुन सुनकर मैं ऊब गया था। मैं बस इतनी दुआ करता था कि मेरा शेर भाई वापस आ जाए। अरे हम लौट आए, परंतु हमें ये बताओ, ये जो तो साहस है, किसने किया? मारिए भावना जी! भगोड़न के पति और बाबूजी की जहर की पुड़िया ने उन दोनों की इतनी हिम्मत! मारा क्यों? भाई साहब, आपने ही सिखाया था कि अपनी बीवी को काबू में रखो, तो बस विद्या पर जरा सा हाथ उठ गया था। ये भावना आजकल नेता बनी हुई है। पहले उसने विद्या को भड़काया। जब विद्या नहीं मानी, विद्या ने कहा कि मैं अपने घर में बवाल नहीं चाहती हूं, तो भगोड़न के पति के साथ मिलकर बाहर अंधेरे में नुक्कड़ के पास मुझे घेर लिया। उसकी इतनी हिम्मत कि आज हमारे सदन के जो पुरुष हैं, उन पर उसने हाथ उठाया। संभल के। अगर प्रतिशोध चाहिए तो जैसा हम कहेंगे केवल वैसा ही करना होगा। और प्रतिशोध लेना चाहेगा? प्रतिशोध भाई साहब? हाँ, बात को समझ। उन लोगों ने तेरी पत्नी के सम्मुख तुझे पीटा है। तेरा मान, तेरा जो सम्मान है, उसकी चिता जलाई है। अगर तूने प्रतिशोध नहीं लिया तो विद्या जो है धीरे धीरे तेरा सम्मान करना एक दिन भूल जाएगी। तो चाहता है ना कि विद्या जो है तेरे वश में रहे, तो किसी भी तरह अपने मान सम्मान को वापस लाना होगा। लेकिन कैसे भाई साहब? इन दोनों के जीवन का सर्वनाश करने के लिए हमने सारा का सारा जो ईंधन है वो जुटा लिया है। तुझे केवल हमारा साथ देना होगा। क्यों समझने की एक तीली की तरह सब कुछ सुलगा देना होगा, आग लगा देनी होगी।
आग जलेगी, लपटें नाचेंगी और हम दो भाई जो हैं अपनी जीत की खुशी उन आग की लपटों पर हाथ सेक कर मनाएंगे। मैं आपके साथ हूं भाई साहब, लेकिन हमें करना क्या होगा? महाप्रलय की तैयारी 2 दिन में तेरे आंखों के समक्ष सब कुछ आ जाए। बाबूजी, चाय। चितकब्र कैसे हो गए हो तुम? किससे पिट कर आ रहे हो? अरे कुछ नहीं भाभी, कल एक बाइक वाले ने पी रखी थी, मुझे ठोक दिया, तो ये सब ना, ये तो एक्सीडेंट वाली चोट ना लग रही है। जरूर किसी से भिड़ा होगा, उसी ने हाथ मुंह लाल किया होगा इसका। हाँ भाई साहब, बताइए ना क्या हुआ है। अरे बता ना बेटा, हो क्या गया तेरे को? अरे नहीं भाभी, वो रात में ना 2 पहिए वाले ने ठोक दिया था अंधेरे में, और कुछ भी नहीं। सुन लिया आपने? भाभी, मेरा बदन और सर दोनों दुख रहा है, थोड़ी सी चाय पिला दो प्लीज। भाई साहब, आप अपनी योजना को जल्दी से अमल में लाइए। अब मैं इस जहर की पुड़िया को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो कि ये मात देती रहे और आप माला जपते रह जाएं। तुम देखो कि आगे आगे होता है क्या। जय महाकाल। जय महाकाल। लीजिए, लो। बाबूजी, हमारे घर में हमारी जो नई बहू आई है उसके पैर जो हैं कितने शुभ हैं। जब से आई है अच्छा ही अच्छा हो रहा है। जब से हमारी बहू आई है हमारी जो शत्रुता है एक तरह से मिट गई है। दोनों परिवार एक साथ में आ गए। ऐसे करते हैं कि सारा का सारा कुटुंब एक साथ मिलकर संध्या को मंदिर चलते हैं। पूरा कुटुंब साथ में रहेगा और भगवान से आशीष लेगा। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही शुभ विचार है। चलते हैं। हाँ भाई साहब, सब इकट्ठे जाएंगे, अच्छा लगेगा। राघव जी, आप? भावना जी, आप? मैं वो दोस्त की ऑफिस में आया था, निकल ही रहा था कि आपको देखा। क्या बात है, आप काफी थकी हुई लग रही हैं। नहीं थकी नहीं, पता नहीं क्यों सर गर्दन बहुत जकड़ा जकड़ा सा लगता है। ये बैग दीजिए मुझे। क्यों? अरे दीजिए तो सही। अब आइए मेरे साथ। कहाँ? आइए ना, आइए आइए आइए। भैया 2 अदरक वाली चाय दीजिए। बैठिए भावना जी, आइए बैठिए। ये लीजिए भावना जी, अदरक की चाय पीजिए और फिर देखिए कि आपका सर दर्द कैसे गायब होता है। मां कहती है कि सर दर्द में ना ये रामबाण की तरह काम आता है। पीजिए पीजिए पीजिए। थैंक यू राघव। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। आज के दिन एक काला टीका लगना शेष है। मुझे तो आपकी बातें समझ में ही नहीं आती है भाई साहब,
थोड़ा कुछ सरल भाषा में समझाइए। तो सरल भाषा में यह है अनुज कि आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा और अमावस के बीच 14 से 15 दिन का अंतर होता है। होता है। परंतु ये जो भगवान का पति है और छुटकन बहू, इन दोनों के लिए अमावस हम आज लेकर आएंगे। आज बहुत हंस लिया हमारी इस छुटकन बहू ने। आज की जो रात्रि है उसके लिए काल रात्रि होगी, चंद्रमा में तमक होगी, चमक होगी। परंतु छुटकन बहू, आज उसके दामन में दाग लग जाएगा, दाग। अब मैं चलती हूँ। ये लीजिए। हे देवी, मेरी लाज तार तार होने से बच गई, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। मानना पड़ेगा भावना जी, मैंने पहले भी कहा था ना, काफी ताकत है आपके हाथों में। तुम्हारी मित्रता पर ऐसा कलंक लगाएंगे, ऐसी कालिख पोतेंगे कि गंगा जल से धुलने के बाद भी नहीं धुलेगी। मालिनी, तुमने पूजा के लिए सारी सामग्री तैयार कर ली ना? कुछ भूली तो नहीं? कुछ नहीं भूले जी, देखिए सब ले ली। और वो जो प्रसाद है वो तैयार हो गया? जी वो प्रसाद तो विद्या के पास है। अति उत्तम। चलिए। ओ विद्या, क्या हो भाभी, आप ठीक है? आई एम सॉरी यार, वो कल एक्सीडेंट की वजह से मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, तो झटका लग गया। पूजा से पहले ही सारा प्रसाद बिखर गया। सुनिए ना जी, हम क्या कह रहे हैं, आज का दिन शुभ नहीं है, किसी और दिन चले पूजा के लिए। अरे कैसी बात कर रही हो? हाँ? ये सब जो है ईश्वर की इच्छा है। ये हलवा भी जो गिरा है ना, ईश्वर की इच्छा से गिरा है। और ये शगुन अपशगुन, ये सब जो है मनुष्य का भ्रम है और कुछ नहीं। जी भाभी, भाई साहब एकदम ठीक कह रहे हैं। आप अपने मन में ऐसे वहम क्यों लाती हैं? ठीक है, हलवा गिर गया, लेकिन फल और फूल तो है, वो ही चढ़ा दीजिएगा। भाभी, मैं एक काम करती हूँ, दोबारा से नया प्रसाद तैयार कर देती हूँ। हाँ? अरे नहीं विद्या, तुम नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जी भाभी, आपको करने की जरूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, छुटकन बहू बना लेगी। मैं भाई साहब? हाँ, क्यों? कोई आपत्ति है? नहीं बना सकती? नहीं, वो किसी भी शुभ काम के लिए आप मुझसे कभी कुछ नहीं करवाते, इसीलिए मैंने। छुटकन बहू, जो बीत गई वो बात गई, और जो हो चुका है उसके बारे में क्या सोचना? क्यों बाबूजी, आप ही तो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। ठीक कहा ना हमने? बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है, आप लोग चलिए, मैं बना के लेके आती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। आइए। आंचल बेटा, सुनो, विद्या ताई जी के ना साथ साथ रहना। हाँ, ऐसे क्या देख रही है?
उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए तो बोल रही हूँ। उनका ध्यान रखना। हाँ, चल जा। अभिषेक, ये पूजा का सामान दे। बुलबुल, जाओ बेटा पूजा के लिए फूल लेके आओ। क्या हुआ बच्चा, जाओ फूल लेके आओ, हम सब इंतजार कर रहे हैं। आइए हम लोग पूजा की तैयारी करते हैं। विद्या, आज मंदिर में खड़े होकर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं विद्या, और आज भगवान के सामने तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम मुझसे मांग सकती हो। मैं भगवान से पहले तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बोलो क्या चाहिए? आप सुधर गए, आपको अपनी गलती का पछतावा हो गया। इससे ज्यादा मैं भगवान से और क्या मांग सकती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो विद्या। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए मंदिर के पीछे कुछ सरप्राइज रखा है। मंदिर के पीछे? अरे विद्या, घबराओ मत, मैं बदल गया हूं। भगवान के सामने तुमसे कह रहा हूं, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मेरी जान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आओ सरप्राइज दिखाता हूं। हलवा तो तैयार हो गया, अब जल्दी से मंदिर पहुंचती हूँ, सब राह देख रहे होंगे। विद्या भाभी? जी भाभी, बस मैं पहुंच गई। अमित मुझे मार डालेंगे, तुम जल्दी आ जाओ। भाभी, भाभी क्या हुआ? तुम जल्दी आओ भावना, वरना ये मुझे मार देंगे। आप कहाँ पे? शायद किसी क्रूसोल्टेन होटल में हूँ। तुम अकेले मत आना, राघव जी को साथ लेके आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी, आपको कुछ? भाभी, भाभी। आंचल बेटा, तुम्हारी माताजी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगी। हमारे पास जो भोग है उसी का प्रसाद बना लेते हैं और आरती कर लेते हैं। क्या हो गया? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाऊजी, परंतु सदन के सारे सदस्य उपस्थित हैं और पूजा तो साथ में ही तो करनी, न जाने कहाँ रह गए। क्या हुआ भावना जी, आपने अचानक इस तरह क्यों बुलाया? विद्या भाभी का फोन आया था, वो कह रही थी कि वो मुसीबत में है। तो फिर चलिए, वक्त नहीं बर्बाद करते, चलिए। न जाने इनको भी क्या सूझ रहा है। बिन बुलाई बहू ले आए घर में, उसके साथ कान जोड़ के हम पूजा करेंगे। मतलब हद है, सास है सास की तरह रौब भी ना झाड़े। क्या फुसफुसा क्या रहे हैं? अरे शांत गदाधारी भीम, शांत। और ये क्या तुम सास बहू का जो बखेड़ा है तुमने पकड़ के रखा हुआ है? समझो हम जो हैं एक बहुत बड़ा दांव खेलने वाले। क्या खेल, कैसा खेल, कहाँ का खेल? आप बस इतना चाहते हैं कि मैं और डिंपल साथ में आरती करें, वही कर रहे हैं। अरे श्रीमती जी, जाल अगर फेंका है किसी को पकड़ने के लिए, तुम केवल किनारे पर बैठकर अपनी नेत्रों से देखती रहो। बहुत जल्द एक बहुत बड़ी मछली
कांटे में फंसने वाली है। कौन है जी बड़ी मछली?